In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. My dear students, Assalamu alaikum. Numerical problem 20. Numerical problem 20 इसका मतलब हमने कितने डिस्कस किए हैं? 19 न्यूमेरिकल डिस्कस किए हैं केमिस्ट्री क्लास फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 1 स्टिक्योमेट्री से. न्यूमेरिकल नंबर 20 रिलेटेड है प्रैक्टिकल ईल्ड और एक्चुअल ईल्ड से. ठीक है, तो बहुत ही खूबसूरत और आसान और करने का एक दो क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो करने का दिल करता है और हमारी दुआ भी होती है कि पेपर में आ जाए. उस तरह के क्वेश्चन से है, लिहाजा सुने और समझने की कोशिश करें. न्यूमेरिकल की नोयत स्ट्रक्चर बनावट शक्ल कुछ इस तरह है. रिएक्शन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसकी वजह. हाँ ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करके कैल्शियम क्लोराइड कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बेशक इसमें कोई शक नहीं. इफ ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट, आप एक एक्सपेरिमेंट किया गया 50 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, यहां से पकड़ना है. अब जिसका ग्राम गिवन हो उसका मोल मालूम. हमारे पास गिवन ना था कैल्शियम कितना है भाई? 50 ग्राम. इस रिएक्टेड विद एक्सेस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड की रिएक्शन. कोई बात नहीं. दूसरा देखिए, मैंने आपको बोला हुआ था एक मास हमेशा गिवन होंगे और वो मास हमारे पास प्रैक्टिकल यील्ड होगा. फार्मूला याद है ना? प्रैक्टिकल यील्ड डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई बाय 100. ये फार्मूला लिखा हुआ है आप लोगों के पास. ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो 14.52 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज लिबरेटेड. तब जब एक्सपेरिमेंट के थ्रू इसको देखा गया तो प्रैक्टिकल यील्ड कितना है? प्रैक्टिकल यील्ड कितना है? 14. तो ये तो आसान हुआ. फार्मूले से एक चीज फाइंड करने की जरूरत ही नहीं है, जस्ट वैल्यू पुट करो. कैलकुलेट थ्योरेटिकल यील्ड 8% यील्ड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. हाँ, हम जो निकालने जा रहे हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड का ही जो है ना थ्योरेटिकल यील्ड मालूम करने जा रहे हैं. कार्बन डाइऑक्साइड का ही प्रैक्टिकल यील्ड जो है बातें ही मोलर कैलकुलेशन, जैसे सारी बातें कार्बन डाइऑक्साइड की बनी. हाँ मतलब ये है ना, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रैक्टिकल यील्ड जो है हम प्रोडक्ट मालूम करने के कार्बन डाइऑक्साइड कितने अमाउंट में हमारे को प्रोड्यूस हो रहे हैं. तो इसका जो प्रैक्टिकल यील्ड है वो के बारे में कितना प्रोड्यूस हुआ है प्रैक्टिकल. अब प्रैक्टिकल हमेशा कम थ्योरेटिकली 14.52 से ज्यादा ही होना चाहिए थ्योरेटिकल, क्योंकि थ्योरेटिकली ज्यादा होता है प्रैक्टिकली थोड़ा लूज हो कम हो जाता है. तो हमें यहाँ से ही अंदाजा हो जाएगा जब हम इसकी थ्योरेटिकल यील्ड मालूम करेंगे ना. अब थ्योरेटिकल यील्ड कैसे मालूम करते हैं? बाय यूजिंग बैलेंस केमिकल इक्वेशन. और किस चीज का? हाँ, तो सबसे पहले कैल्शियम कार्बोनेट का मोल मालूम करेंगे. उस मोल को यूज करके इस इक्वेशन के साथ हम आसानी से कार्बन डाइऑक्साइड का मोल मालूम करेंगे. जब कार्बन डाइऑक्साइड का मोल आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड का मास मालूम करेंगे, वही मास आपके पास थ्योरेटिकल. फिर हम फार्मूला लगाएंगे तो परसेंट यील्ड आ जाएगा, है ना. अब इधर देखो, सबसे पहले जिस चीज का मास गिवन होते हैं उसको क्या मालूम करते हैं? मोल. तो मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज इक्वल टू मास इसका कितना है? 50 डिवाइडेड बाय कैल्शियम कार्बोनेट का. देखो कैल्शियम का होता है आपके पास 40, हाँ, प्लस कार्बन का होता है आपके पास 12 प्लस 16 मल्टीप्लाई 3 करने से 48. तो कितना आएगा ये आपके पास? 100. इन दोनों को डिवाइड करो. 0.5 किस चीज का मोल आया? मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट. बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही जबरदस्त. अब आ जाए किस पे? बैलेंस अकॉर्डिंग टू according to balanced chemical
इक्वेशन या गिवन इक्वेशन लिख सकते हैं। इसके तहत अगर आप देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड के लिए देखना, क्योंकि इसी का हमने थ्योरेटिकल यील्ड मालूम करनी है। 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कितने मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहा है? 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कितने प्रोड्यूस कर रहे हैं? 1 मोल ऑफ CO2। आप कितने का देखेंगे? 0.5 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कितना आएगा? मोल ऑफ, आप सिंपल क्या करेंगे, इन दोनों को वही आएगा, है ना, डिवाइड। 0.5 मोल किस चीज का आया? मोल ऑफ CO। कार्बन डाइऑक्साइड का मोल आ गया। अब कार्बन डाइऑक्साइड का जो मास है वही कहलाएगा क्या? थ्योरेटिकल यील्ड। तो यहां निकालेंगे हम मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू मोल मल्टीप्लाई मोलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। मोल कितना हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड का है? 0.5 मल्टीप्लाई मोलर मास कार्बन डाइऑक्साइड का कितना होता है हमारे पास? कार्बन का 44 मल्टीप्लाई हाँ, ग्राम ऑफ क्या है? CO। 22 ग्राम आपके पास क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये जो 22 ग्राम है वो हमारे पास क्या कहलाएगा? थ्योरेटिकल यील्ड। कार्बन डाइऑक्साइड का थ्योरेटिकल यील्ड कितना आया? 22 ग्राम। मैंने बोला था प्रैक्टिकल यील्ड से हमेशा क्या आना चाहिए? ज्यादा आना चाहिए। प्रैक्टिकल यील्ड हमेशा गिवन होता है, बोला था ना। तो यहाँ पे 22। अब हमने एक और चीज निकाली है, वो दूसरी चीज क्या निकालनी है उन्होंने बोला हुआ है। एक हमने पहली चीज जो निकालनी थी वो हमारे पास थ्योरेटिकल यील्ड था, वो हमें निकालने के लिए बोला था। दूसरा क्या बोला था? दूसरा बोला था परसेंटेज ये मालूम करना है। तो देखिए इधर परसेंटेज यील्ड का फार्मूला क्या है? इज इक्वल टू प्रैक्टिकल यील्ड डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई बाय 100। तो प्रैक्टिकल यील्ड कितना है? 14.52 डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड कितना आया है? 22 मल्टीप्लाई 100। चलो परसेंटेज यील्ड कितना आ रहा है? %66 हमारे पास क्या आया? परसेंटेज यील्ड। ठीक है, तो दिस इज अवर फाइनल आंसर। हाँ, कल वाला फार्मूला परसेंटेज यील्ड को याद निकाल। हाँ, फार्मूला याद रखिए ना, ऊपर याद रखो प्रैक्टिकल यील्ड आएगा हमेशा ऊपर।